To the Medics Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos, and for more such material and guidance you can contact us at this number. हम लोग बस देखेंगे सबसे पहले कि रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग का मतलब ये होता है ना, हमने किसी को कोई दिया है, छोटा रैंक है, बड़ा रैंक है। छोटे रैंक वाला क्या होगा, नीचे आएगा, बड़े रैंक वाला ऊपर आएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यार उन्होंने हमें बताया है कि 5 फ्रेंड्स हैं, उनकी डिफरेंट हाइट्स हैं, ठीक हो गया। अब हमने इनको जब रैंकिंग वाला आएगा ना, हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमने रैंक के लिहाज से अरेंज कर लेना तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। उन्होंने यही पूछा होगा किसका कौन सा रैंक नंबर है, या फिर कौन रैंक में अपर है या लोअर है, इस तरीके से हमने बताना होगा, ठीक है। उन्होंने कहा एम इज़ टॉलर देन के। एम क्या है, टॉलर देन है के, मतलब एम टॉलर इस ऊपर लिखेंगे, के को हम क्या लिखेंगे नीचे, बट नॉट वाई। एम के टॉलर देन के बट नॉट वाई, मतलब वाई बड़ा है, एम वाई से बड़ा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम वाई को एम के ऊपर लिख देंगे। फिर उन्होंने कहा है एज इज़ टॉलर देन वाई, तो टॉलर है वाई से एज, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, बट नॉट ए। वट डज इट मीन, इट मीन्स दैट ए इज़ टॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एज, सो वी विल राइट इट अबव एज। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे और हमारे पास ये पूरा हमने इन्हें रैंक वाइज क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब देखिए उन्होंने हमसे पूछा गया, उन्होंने कहा है हु इज़ सेकंड टॉलेस्ट, तो हमने इनको अरेंज कर लिया। तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि विच वन इज़ द सेकंड टॉलेस्ट। सो ऑफ कोर्स हियर यू कैन सी दैट एज इज़ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन अमंग ऑल द 5 फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में भी हमारे पास एज है, तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट कम्स द काउंटिंग क्वेश्चन। काउंटिंग क्वेश्चंस में क्या होगा, उन्होंने हमें देख लेते हैं हम एग्जांपल की हेल्प से कि किस तरीके से पूछा जाएगा। उन्होंने कहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हमने कोई भी क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, मतलब कि 1 2 3 डिजिट नंबर हमने बताना है कि कितने बन सकते हैं इफ़ ईच नंबर कंटेन्स ऑल डिफरेंट नंबर्स, ठीक हो गया। मतलब कि एक जो नंबर है ना, कितने ये वाले बन सकते हैं 3 डिजिट नंबर, और कितने बन सकते हैं, और इनमें क्या होना चाहिए, हर एक डिजिट डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अब हमने देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर में क्या आएगा, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, जिससे हमें पहले ही पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने नंबर्स लेंगे, पहले लेंगे 1 to 9 नंबर्स लेंगे। ये कितने नंबर्स बनते हैं, टोटल 9 नंबर्स बनते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 नंबर्स। फिर हम यहाँ पे जो सेकंड डिजिट लेंगे, 0 से 9 तक हमारे पास नंबर्स है, लेकिन हम इसमें से एक नंबर एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे, 10 नंबर्स हो गए ना टोटल 0 to 9, तो हमने क्यों एक्सक्लूड करना है एक नंबर इसमें से, क्योंकि जो नंबर सेम यहाँ पे हम उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। हमारे क्वेश्चन में पहले यही रिक्वायरमेंट हमें बताई गई थी कि सेम नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर्स आ जाएंगे। वो वाला एक नंबर जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, तो 9 नंबर्स बच गए। फिर आ जाते हैं लास्टली हमारा थर्ड डिजिट। इसमें क्या है, इसमें भी ऑफकोर्स 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स हैं। तो वो जो 2 नंबर्स जो हमने पहले 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 1 और 2 ये जो 2 डिजिट्स हैं इनको एक्सक्लूड कर देंगे, उनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ही हमारे पास एक ऐसा 3 डिजिट नंबर बनेगा जिसमें तीनों डिजिट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो 2 एक्सक्लूड किए तो यहाँ पे बचे कितने, हमारे पास टोटल जो पॉसिबल चॉइसेस हैं अमंग आवर थर्ड डिजिट वो 8 हैं, ठीक हो गया। तो 9 × 9 × 8 इस तरीके से हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टोटल नंबर्स बन सकते हैं हमारे पास, 648 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे बन सकते हैं जिनमें तीनों के तीनों डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। सो हियर वी कैन सी एंड विल मार्क इट।